So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। सो हेलो प्यारे बच्चों, आई होप बाबू आप लोगों ने एक बार इस सवाल को पढ़ लिया होगा। एक नॉर्मल सा ही सवाल है बाबू, पर एक बहुत सुंदर सवाल है। अक्सर बच्चा ये सब सवाल में आकर फंस जाता है क्योंकि ऑप्टिक्स का थोड़ा अच्छा अच्छा बात उन लोगों को पता नहीं रहता है। सिर्फ मेन मेन फॉर्मूला याद रहने से सब कुछ नहीं चलता है बाबू। ध्यान से देखना बाबू, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक थिन प्रिज्म है, इसका सब कुछ बता दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म बताया है, सवाल पढ़ लो 1.8 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया है 3/2 यानी कि 1.5। इस प्रिज्म पर बाबू पैरेलल रेज आकर गिर रहा है। पैरेलल रेज का मतलब होता है बेटा वो रेज कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है ना। और तुमसे पूछा है कि सबसे पहले तो इसका होगा रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म से, उसके कारण एक डेविएशन आएगा और उसके बाद ये पैरेलल रेज जाकर के किस पर गिरेगा बाबू, ये पैरेलल रेज जाकर के कॉनकेव मिरर पर गिरेगा और कॉनकेव मिरर इसका फाइनल इमेज बनाएगा। तुमसे पूछा इस फाइनल इमेज का प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी कितना होगा। चलो बाबू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ प्रिज्म से पार होने के कारण इस लाइट में कितने का डेविएशन आएगा बाबू। ये डेल वाला एंगल बताओ, ये जो पैरेलल बीम है ये कितने एंगल से डेविएट कर जाएगा। याद है थिन प्रिज्म में डेविएशन का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है ए इंटू एन रिलेटिव -1। एन रिलेटिव याद है, एन प्रिज्म बाई एन सराउंडिंग होता है। अभी तो सराउंडिंग में हवा है, ठीक है ना। चलो बताओ ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 1.8 डिग्री इंटू एन रिलेटिव कितना है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 -1। सॉल्व करके देखो तो बाबू कितना आ रहा है बताओ, 0.9 डिग्री आ रहा है। मतलब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट अभी भी रहेगा तो पैरेलल ही, लेकिन ये पूरा बीम कितने एंगल से डेविएट कर जाएगा, तो बाबू डेविएट कर जाएगा 0.9 डिग्री से। याद है बाबू, तुम लोग जरूर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी मिरर पर या फिर लेंस पर भी पैरेलल रेज आता है बेटा, म्यूचुअली पैरेलल रेज आकर के गिरता है, तो बाबू देखो ये म्यूचुअली पैरेलल रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होता तब तो इमेज बन जाता फोकस पर ये म्यूचुअली पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बेटा। तो ये लोग कहां पर जाकर के इमेज बनाता, याद है सीखा था तुम, फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर। और याद है फोकस से उस पॉइंट का दूरी तुमको एकदम क्लास में निकाल कर दिखाया गया होगा, y का आंसर एफ थीटा आता था। याद करो y इक्वल टू एफ थीटा। कहां पर इमेज बनेगा फोकल प्लेन पर, उस पॉइंट का फोकस से दूरी, ठीक है ना। चल बेटा बस अब पुट कर दो। बस अब एक आखिरी गलती सुन लो जो बच्चा करता है। बच्चा हड़बड़ी में क्या करता है ना बाबू, ये जो थीटा दिख रहा है, ये थीटा ये वाला एंगल होता था थीटा, ये थीटा भी डेल के बराबर होगा, है ना। बाबू सुनना, बच्चा हड़बड़ी में थीटा को किसमें पुट कर देता है, डिग्री में पुट कर देता है। जबकि तुम लोग को सिखाए थे थीटा किसमें पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। तुम सोच के देखो, जो 4 ऑप्शन दिया उसमें अभी तुरंत एक गलत ऑप्शन तैयार है। जहां बच्चा हड़बड़ी में पुट किया, सुनो फोकल लेंथ तो चलो 10 सेंटीमीटर होगा r/2, और थीटा जहां हड़बड़ी में डिग्री में पुट किया 0.9 इंटू 10, उस बच्चे का आंसर पता है कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए विच इज द रॉन्ग ऑप्शन। बात समझना बेटा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके ही पुट करना। चलो पुट करो, फोकल लेंथ का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर और बताओ थीटा कितना होगा, 0.9 डिग्री है ना। पता है ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करके 2 लाइन देख लो बाबू, आंसर एकदम आएगा 0.157 सेंटीमीटर। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।